हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंटिफिक अभय में एक बार फिर से। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे भार ओएस के बारे में। जी हाँ गाइस, आपने सुना होगा जो भार ओएस रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया में। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भार ओएस बेसिकली है क्या, इसके फीचर्स क्या है और किस तरह से हमें यूजफुल होने वाला है। मतलब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो भार ओएस है क्या? तो गाइस, जो भार ओएस है एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एंड्रॉइड फोन वगैरह यूज करते हो, तो गाइस जो एंड्रॉइड है वो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं पे गाइस अगर आप एप्पल फोन वगैरह यूज करते हो तो वहां पे iOS आता है, राइट? वो भी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब गाइस अलग अलग अपने अपने फोन्स के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेडमी वगैरह फोन्स वगैरह यूज करते हो तो भी एक तरह से MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। वैसे ही ये भार ओएस एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे डेवलप किया है IIT मद्रास की टीम ने। तो दोस्तों, ये जो भारत ओएस है ये क्यों डेवलप किया गया? तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अब हम जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह डेवलप करेंगे, आत्मनिर्भर का जो स्लोगन दिया था, मतलब मेड इन इंडिया, जो भी प्रोडक्ट्स है वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए ताकि हम कम से कम बाहर से इंपोर्ट कर सके। तो अब तक जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह यूज करते थे, एग्जांपल लाइक एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, वो सब बाहर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। वैसे ही गाइस, अब इंडिया में भी भारत ओएस का डेवलपमेंट हो चुका है और कुछ साल में हमें इसे यूज करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, ये जो भारत ओएस है इसको डेवलप करने का मेन मोटिव ये था कि जो भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी है, जो भी हमारे डेटा वगैरह जो हैक होते हैं उसे बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल, आपने देखा था कुछ साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कितने सारे चाइनीज एप्स को बैन किया था। उसमें से एक PUBG वगैरह भी था, तो उससे भी बैन किया था। तो जब अगर आप ये भारत ओएस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका मेन मोटिव ये है कि वो आपके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे वो फोकस करेगा, जिसकी मदद से जो आपके डेटा वगैरह जो लीक होते हैं, हैक होते हैं, उससे आप बच जाएंगे। गाइस, अब बात करते हैं ये भारत ओएस का बेनिफिट्स क्या है। तो गाइस, जो भारत ओएस है वो एक तरह से फीचर्स प्रोवाइड करता है नोटा, मतलब नेटिव ओवर द एयर। इसका मतलब क्या है कि जो भी अगर फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह यूज करते हो, मतलब एंड्रॉइड फोन्स वगैरह जो यूज करते हो, तो इसमें आपको पता होगा कि अगर कुछ भी अपडेट्स वगैरह आते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है कि अपडेट्स आए हैं या नहीं है। उस बेसिस पे आप जाके उसे इंस्टॉल करते थे। बट भारत ओएस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली चेक होगा और अगर वो सिक्योर है तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, और जो भी सिक्योरिटी पैचेस है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको वहां पर बार बार जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये है NDA, नो डिफॉल्ट ऐप। मतलब कि अगर आप एंड्रॉइड फोन्स वगैरह यूज करते हो दोस्तों, तो आपको पता होगा कोई भी ऑपरेटिंग एंड्रॉइड हो गया या फिर iOS हो गया, आईफोन्स वगैरह में जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, उसमें आपको पता होगा कि जब भी फोन्स वगैरह आते हैं उसमें तो पहले से ही कुछ एप्स वगैरह इंस्टॉल होके आते हैं जो बाय डिफॉल्ट जो हमें नहीं चाहिए वो भी इंस्टॉल होके आते हैं, राइट? बट अगर आप भारत ओएस यूज करोगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें पहले से जो एप्स वगैरह है इंस्टॉल होके नहीं आएंगे। यूजर्स को जो पसंद है वो यूजर्स उसे इंस्टॉल कर सकता है, मतलब पहले से इंस्टॉल होके नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, जो बैटरीज वगैरह होते हैं, जो मेमोरीज वगैरह होते हैं, वो ऑक्यूपाइड नहीं होंगे और बैटरी भी ज्यादातर यूज नहीं होंगे फालतू के एप्स में। तीसरा फीचर है प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, जिसे बोलते हैं पास एक तरह से। तो इसमें क्या होगा, ये जो भी हम प्ले स्टोर वगैरह पर जाते हैं, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो ऐप स्टोर होता है, वहां पे जाके हम एप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, जो भी गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे आप भारत ओएस जब यूज करोगे तो उसमें पास जो है प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। अगर वो उसे मीट करता है तभी जाके आप उस ऐप को आप ऐप स्टोर पे पब्लिश कर पाओगे, जहां से यूजर्स डाउनलोड कर सकता है।
मतलब guys बहुत ही तगड़ा सिक्योरिटी मैकेनिज्म होगा, क्योंकि भार ओएस का मेन फोकस ही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मतलब जैसे ही आप ऐप प्ले स्टोर वगैरह पे आप लॉन्च करते हो तो वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा, एग्जामिन होगा कि वो ऐप सेफ है या नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं जो भारत ओएस है क्या सेम है एंड्रॉइड की जैसे। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि उसके फीचर्स वगैरह बहुत ही अलग है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड, बट इसके जो बेस स्ट्रक्चर हो एंड्रॉइड की जैसा ही है। मतलब भारत ओएस का जो स्ट्रक्चर हो एंड्रॉइड की जैसे ही बनाया है। एंड्रॉइड का एक तरह से एक प्रोजेक्ट है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। मतलब एंड्रॉइड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना है उसका जो कोड है वो फ्री में अवेलेबल है हमारे लिए, तो गाइस उसे यूज करके ये भारत ओएस बनाया गया है। तो इसमें तो आप सोच रहे हो कि ये कॉपी हो गया, जी नहीं गाइस, ये कॉपी नहीं, क्योंकि गाइस वो गूगल ने खुद ने उसने ओपन सोर्स रखा हुआ है कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट यूज करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। जैसे कि अगर आप रेडमी के फोन्स वगैरह यूज करते हो तो उसमें जो MIUI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी एक तरह से एंड्रॉइड के बेस पे ही बना हुआ है, तो इसे कॉपी नहीं कह सकते। बट उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो भारत ओएस है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स वगैरह ज्यादा बेटर कर दिए गए हैं। एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एंड्रॉइड फोन्स वगैरह लेते हैं उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर्स होते हैं वो क्रोम होते हैं, राइट। वैसे ही जो भारत ओएस है उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर जो होंगे वो उसका नाम है DuckDuckGo। इसके साथ बातें चल रही है कि ये हमारे डिफॉल्ट ब्राउजर हो सकता है या नहीं। ये भारत ओएस उस कंपनी से बात कर रहे हैं, अब देखते फ्यूचर में क्या होता है। अब तक तो हमें यूज करने तुरंत अभी यूज करने हमें भारत ओएस तो नहीं मिलेगा फोन्स वगैरह में। तो इसी से क्वेश्चन निकलता है गाइस कि कब हमें यूज करने मिलेगा। तो जो फिलहाल जो भारत ओएस है वो बड़े बड़े कंपनीज जो है वो ही इसे यूज कर पा रही है, जिससे लाइक प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से लेकर कंसर्न है। बट बहुत ही जल्द ये जो नॉर्मल यूजर्स वगैरह है वो भी इसे यूज कर पाएंगे। और हाँ, ये भारत ओएस जो बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स, इसे कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है। तो बस गाइस ये था इस वीडियो में भारत ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आई होप आपको भारत ओएस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। भारत ओएस एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड की जैसा ही है, बट इसका जो मेन फोकस है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को लेकर, जो कि बहुत ही अच्छा मूव है। और एक तरह से इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्यूचर में क्या होगा कि जो भी हम जो यूजर्स वगैरह है वो जो फॉरेन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड होते थे, बट अब हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा भारत ओएस। तो वैसे बहुत ही अच्छा मूव है गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत को लेकर। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और आपका कोई भी कमेंट वगैरह है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।